तो दोस्तों अगला जो है पार्ट वो है पांचवा कैम्बियम लेयर। चार हम पढ़ चुके थे, हार्डवुड, सैपवुड, पीथ, एनुलर रिंग। अगला है कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर क्या होती है? इसे पेड़ का प्राण भी कह सकते हैं। इसके बिना पेड़ नहीं है। पेड़ जो है वो कैम्बियम लेयर से ही है। ठीक हो गया। अब कैम्बियम लेयर क्या होती है? पेड़ के चारों ओर एक पतली लिक्विड की लेयर होती है जो धीरे धीरे कन्वर्ट किसमें होती है? सैप में। तो धीरे धीरे कन्वर्ट किसमें हो जाएगी? सैप में। जो इसका लिक्विड है वो सैप बन जाएगा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? सैपवुड में। और उसके बाहर एक दूसरी लेयर आ जाएगी, कौन सी? यही कैम्बियम लेयर। इस प्रकार कैम्बियम लेयर से धीरे धीरे सैपवुड का निर्माण होता है। और सैप हमें पता है कि खाना है पेड़ का, तो अगर कैम्बियम लेयर ही नहीं होगी तो कैम्बियम लेयर इज मेन कंपोनेंट। नो कैम्बियम लेयर तो नो फूड इन ट्री। ठीक हो गया। तो पेड़ को खाना ही नहीं मिलेगा, पेड़ जीवित ही नहीं रह पाएगा। इसीलिए इसको प्राण बोलते हैं, क्योंकि कैम्बियम लेयर जो है सैपवुड में चेंज हो जाती है। इसके अलावा जो है बार्क, बार्क क्या मतलब? छाल। छाल कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक इनर बार्क होती है जो कैम्बियम लेयर से टच में होती है, एक आउटर बार्क होती है जो हमारे सरफेस, हमारे जो एटमॉस्फेयर है इससे संपर्क में होती है। तो जो ये बार्क है दो प्रकार की होती है, इनर बार्क और आउटर बार्क। आपको यहाँ पिछली वीडियो में बताया था इनके बारे में अंतर। और इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो बार्क या छाल का काम क्या है? ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। कोई अगर हम दराती मारते हैं, कोई पत्थर मारते हैं पेड़ में, तो ये छाल उसकी रक्षा करती है, बाहरी जो परत है। तो आउटर बार्क, इनर बार्क ये हो गया। तो ये हो गया कैम्बियम लेयर और बार्क। अब इसके बाद जो अगला है वो आपका लास्ट जो कंपोनेंट बचता है वो बचता है मेडुलर रेज। उसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। हम जो अगला लेके आए हैं वो सातवां पार्ट है मेडुलरी रेज या मज्जा राशि। तो ये जो हम टिम्बर पढ़े थे उसके पार्ट पढ़े थे, उसका ही लास्ट पार्ट है। ठीक हो गया। मेडुलरी रेज या मज्जा राशि ये कहाँ से स्टार्ट होती है? तो स्टार्ट फ्रॉम पिथ। अब आपको लग रहा होगा, देखिए सबसे पहले तो है क्या मेडुलरी रेज? ये कॉन्सेंट्रिक जो सर्कल टाइप का आपको देख रहे हैं, ये हमने क्या पढ़ा था इससे पिछली वीडियो में? ये क्या है? ये एनुलर रिंग है। ये एक एनुलर रिंग, 2 3 4। ठीक हो गया। एनुलर रिंग क्या बताती है? एज बताती है। अब इस एनुलर रिंग के बीच में ये वाला पार्ट क्या है? ये है पिथ। ठीक हो गया। पिथ से स्टार्ट हुई ये जो ब्लैक लाइन है ये है मेडुलरी रेज। ठीक हो गया। तो इट स्टार्ट फ्रॉम पिथ। आपको ये नहीं लगे कि यहां से इधर को गई है, ऐसा नहीं है। ये यहां से इधर को आई है, बाहर को निकली है। ठीक हो गया। पिथ से जो सर्कल का जो, इनको अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल मानते हैं तो इसका जो केंद्र है वो पिथ है। पिथ से बाहर को निकली हुई जो रेखाएं हैं वो क्या है? मेडुलर रेज या मज्जा राशि है। ये स्टार्ट फ्रॉम पिथ। और इनका काम क्या है? तो अगर ये कॉन्सेंट्रेट जो सर्कल है इसको आप खेत मान लें तो ये क्या है? ये आपके कैनाल है। जिस प्रकार कैनाल खेतों में क्या करती है? कैनाल खेतों को पानी देती है, अलग अलग पार्ट को खेत के पानी देती है। उसी प्रकार मेडुलर रेज जो है ये इस अलग अलग कॉन्सेंट्रिक जो सर्कल हैं इनके अलग अलग पार्ट को क्या देती है? ये देती है सैप। तो सैप का ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन कराती है? तो मेडुलर रेज। तो ये आपके जो ये वाली जो है ये जहां जहां जाएंगी वहां वहां सैप देंगी, उस पार्ट में सैप देंगे। ठीक हो गया। तो कैनाल, वर्क लाइक कैनाल, कैनाल की तरह काम कौन कर रही है? मेडुलरी रेज मज्जा राशि। तो कैनाल तो पानी देती है, मेडुलरी रेज क्या देती है? पेड़ में क्या है? पेड़ में सैप है, तो सैप को देती है। सैप किसे देती है? कैनाल पानी देती है फील्ड को। ये मेडुलरी रेज जो सैप देती है वो पेड़ के अलग अलग पार्टों को देती है, अलग अलग जो कॉन्सेंट्रिक ये सर्कल है इनको देती है। ठीक। तो इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है सैप की सप्लाई करना। तो अगर आपसे कोई पूछेगा मेडुलरी रेज का मेन काम क्या है, तो मेडुलरी रेज का मेन काम है सैप को एक स्थान पे दूसरे स्थान पे ले जाना। स्टार्ट होती है पिच से और नहर की तरह कार्य करती है। सैप को ले जाती है, अलग अलग पार्ट में दे देगी एक हिसाब से। जैसे हम भंडारे में खाना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, एक मेन जगह पे बनाया और अलग अलग जगह को ले गई एक टोलियां, तो ये उन टोलियों का काम कर रही है जो अलग अलग स्थानों में ले जाके उस चीज को बांट रहे हैं। इसी की वजह से पेड़ आगे ग्रोथ करता है। तो इस प्रकार हमने मेडुलरी रेज, ये पेड़ से जुड़े हमने लगभग सारे पार्ट पढ़ लिए। हमने देखा पिथ होती है, पिथ के बाद हमने हार्डवुड देख दी, उसके बाद हमने सैपवुड देख दी, फिर हमने कैम्बियम लेयर देख ली, उसके बाद हमने आउटर बार्क देख दिया, हमने इनर बार्क देख लिया। इससे अलावा हमने मेडुलरी रेज देख दी। इस प्रकार हमने टिम्बर से जुड़े हुए ये सारे पार्ट हमने देख लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो हम और आगे ला सकें। अब आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पेड़ कितने प्रकार के होते हैं, इसके अलावा क्या कौन कौन सी
इसमें टिम्बर में कौन कौन से डिफेक्ट आ जाते हैं, कौन सी बीमारियां आ जाती हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे किस तरह से चिराई करते हैं, वहां मेडोलर रेज का यूज होता है, किस चिराई से कैसी लकड़ी मिलेगी, किस चिराई से कितनी छीजन होती है, किस चिराई के द्वारा हमें मजबूत लकड़ी मिलती है। तो धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।